Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. My name is Diksha. In our series of basic English grammar, our today's topic is adjective. Alright, so first of all talk about its definition. It is a word that qualifies and modifies a noun. Alright, एक ऐसा word जो noun को क्या करे, क्वालिफाई करे कि किस टाइप का नाउन है और मॉडिफाई करे, उसकी पोजीशन अच्छी तरह से बताए कि नाउन किस तरह का है. ऑलराइट, और एडजेक्टिव से हमें क्या पता लगता है, इट ऑल्सो गिव्स क्लैरिटी टू द क्वेश्चंस लाइक, और हमें कई क्वेश्चंस की हमें क्लैरिटी प्रोवाइड करता है एडजेक्टिव. ठीक है, क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं, विच, व्हाट काइंड, हाउ मच एंड हाउ मेनी. ठीक है, विच क्या होता है, कौन सा, व्हाट काइंड क्या होता है, किस तरह का, हाउ मच क्या होता है, कितना, और हाउ मेनी भी क्या होता है, कितना. हाउ मच किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल के लिए, जिनको काउंट नहीं कर सकते, और हाउ मेनी किसके लिए होता है, काउंटेबल चीज के लिए. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. देन अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं. विच का ये क्वेश्चन विच से रिलेटेड है. आई लाइक रेड कलर. ऑलराइट, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, विच कलर डू यू लाइक. ओके, वी शुड हेल्प पुअर पीपल. हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए. तो व्हाट काइंड, किस तरह के लोगों की हेल्प करनी चाहिए, पुअर पीपल की, गरीब लोगों की. ठीक है, व्हाट काइंड का आंसर इस क्वेश्चन से मिल रहा है, व्हाट काइंड, पुअर. ठीक है, विच कलर, रेड कलर. देन हाउ मच, दे हैव स्पेंट ह्यूज मनी. कितनी मनी को स्पेंड कर दिया, मनी क्या है, नाउन है, और कितनी, हाउ मच, कितनी मनी को स्पेंड किया, ह्यूज मनी, बहुत ज्यादा अमाउंट. अब ह्यूज मनी को हम काउंट तो कर नहीं सकते, यहाँ पे कुछ दिया तो नहीं है, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे रुपीज में तो दिया नहीं हुआ कि हम काउंट कर सके. तो ये किससे रिलेटेड है, हाउ मच, ह्यूज मनी. एंड हाउ मैनी, हाउ मैनी मतलब जिसको हम काउंट कर सके. आई हैव 10 पेन्स, कितने पेन है मेरे पास, 10 पेन्स है. ठीक है, तो ये सब जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये क्या है, हमारे एडजेक्टिव हैं. जो ये जो पीछे लगे हुए हैं इनकी क्या बता रहे हैं, ये इनको क्लैरिफाई कर रहे हैं. ठीक है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज होती है ना, उनके हिसाब से एडजेक्टिव किस हिसाब के होते हैं वो हम देखते हैं. ऑलराइट, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव. फर्स्ट इज पॉजिटिव, देन कंपैरेटिव, देन सुपरलेटिव. ठीक है, जो फर्स्ट डिग्री होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है. फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल मैंने लिख लिया यहाँ पे, स्मार्ट. ठीक है, स्मार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री. देन इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट. ठीक है ना, 3 टाइप ऑफ डिग्री होगी. फर्स्ट इज पॉजिटिव, देन कंपैरेटिव, देन सुपरलेटिव. पॉजिटिव सिंपल, एक इंसान की बात कर रहे हैं, एक चीज की बात करनी है, वो क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज एन ऑनेस्ट बॉय. राहुल एक लड़का है, ठीक है, और उसकी क्वालिटी क्या बता दी, कैसा लड़का है, ऑनेस्ट लड़का है. ठीक है, एक ही, किसी से कंपेयर नहीं कर रहे और बहुत सारे लोगों के बीच में से भी नहीं एक लेते, सिंपल सी बात की है हमने, राहुल कैसा लड़का है, ऑनेस्ट लड़का. डिनोट्स क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, थिंग और ग्रुप. सिर्फ एक पर्सन भी हो सकता है, कोई एक चीज भी हो सकती है. ठीक है, जैसे कोई मेरा समझ लो टिफिन है, आई हैव अ ब्यूटीफुल टिफिन. ठीक है, ये लिख लिया मैंने, तो वो भी एक सिंपल सा टिफिन की बात कर ली, थिंग हो गई. और ग्रुप की बात कर दी तो क्लास के कोई भी ग्रुप की बात कर सकते हैं. ग्रुप ए इज मोर, अब मोर अगर लगा दूंगी तो वो कंपैरेटिव बन जाएगा. अगर मैं लिखूंगी ग्रुप ए इज स्मार्ट, ओके, सीधा ये लिख लिया. 3 कोई भी ग्रुप्स में डिवाइड हो सकता है, हमें नहीं पता और बाकी ग्रुप्स में डिवाइड है या नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर वो ग्रुप 2 हो गए, ग्रुप ए एंड बी हो गए. कंपैरेटिव का मतलब क्या है, कंपेयर करना, किसी एक चीज को दूसरी से कंपेयर करना. तो एडजेक्टिव में अगर हमें कंपेयर करना है तो 2 चीजों की हमें जरूरत होगी. ठीक है, पॉजिटिव में किसी से कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, सिंपल सी बात हो रही है. कंपैरेटिव में क्या हो रहा है, 2 चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, यूज टू कंपेयर 2 थिंग्स और सेट ऑफ थिंग्स. ठीक है, 2 अलग अलग या तो सेट ऑफ थिंग्स हो सकती है या तो 2 सिर्फ थिंग्स हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज मोर ऑनेस्ट देन हिज फ्रेंड. राहुल एक है और उसका फ्रेंड दूसरा है, 2 चीजों में कंपेयर हो गया ना. ठीक है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ लग गई हमारी डिग्री एडजेक्टिव की. ठीक है, मोर ऑनेस्ट आ गया. देन सुपरलेटिव, यूज टू चूज वन आउट ऑफ अ ग्रुप और मैनी. बहुत सारे लोगों में से एक को चूज करना है. ठीक है, अब राहुल को हम क्या कर सकते हैं, कोई पूरा उसका ग्रुप होगा उसमें से होगा, या तो पूरी उसकी क्लास होगी. ठीक है, राहुल इज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय इन हिज क्लास. ऑनेस्ट की
सुपरलेटिव फॉर्म क्या बन गई, मोस्ट ऑनेस्ट, ठीक है। और बॉय क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है। और राहुल भी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। राहुल कैसा हो गया, मोस्ट ऑनेस्ट बॉय इन द क्लास। क्लास क्या हो गया, ग्रुप हो गया एक, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, तीनों डिग्रीज होगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ओके, लेट्स तो बिफोर मूविंग टू द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव्स का यूज होता है, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं वो, टाइम, शेप, कलर, साइज, टेस्ट, टच, इमोशन, सिचुएशन, एक्सेट्रा। ओके, टाइम में कैसे हो जाएगा एडजेक्टिव, जैसे इवनिंग टाइम, मॉर्निंग टाइम, ठीक है। शेप में कैसे हो जाएगा, कौन सी शेप है, वो भी क्या हो जाता है, किसी चीज की एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। शेप जैसे ओवल शेप हो गया, राउंड शेप हो गया, सर्कुलर, कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। ये सारी शेप भी क्या होगी, एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। कलर बता दिया, माई बैग इज ऑफ रेड कलर, वो भी क्या होगी, बैग की क्या होगी, विशेषता हो गई ना, क्वालिटी हो गई ना, वो भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। देन साइज बता दिया, बिग है, स्मॉल है कोई चीज। देन टेस्ट बता दिया, सावर है, स्वीट है, ठीक है, वो भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और टच बता दिया, सेंसिटिव टच है, वेट टच है, किस टाइप का टच है, वो भी क्या हो गया, रफ टच है, वो भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। देन इमोशन बता दिया, हैप्पीनेस, सैड, ये सब भी क्या हो गए, एडजेक्टिव। देन सिचुएशन बता दी, ठीक है, गुड सिचुएशन, बैड सिचुएशन, किस टाइप की सिचुएशन है, ठीक है, हॉरर सिचुएशन आ गई, ये सारी चीजें क्या होगी, एडजेक्टिव को ही डिस्क्राइब करेंगी, ठीक है। लेट्स नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ऑलराइट, अब सबसे पहले हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। पोजीशन मतलब कहाँ पे रखते हैं हम एडजेक्टिव को, आगे लगाते हैं, पीछे लगाते हैं, किधर लगाते हैं, उस पोजीशन के हिसाब से किसके आगे लगाते हैं, किसके पीछे लगाते हैं, दो तरह के होते हैं एडजेक्टिव। ऑलराइट, फर्स्ट इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड सेकंड इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रेडिकेट एडजेक्टिव। ओके, जो अब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये किससे पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूटिव जस्ट कम्स बिफोर नाउन। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल शी इज अ गुड गर्ल, ठीक है, शी इज अ स्मार्ट गर्ल, कुछ भी लिख सकते हैं। अब जो गर्ल है, गर्ल, ठीक है, वो क्या है, एक नाउन है। अब नाउन से पहले क्या लगा दिया हमने, गुड लगा दिया। जो गुड चीज है उसकी क्या बता रही है, क्वालिटी बता रही है ना गर्ल की, कैसी है गर्ल। हमने पहले किया था ना, जब डिफाइन किया था हमने एडजेक्टिव को, कि विच भी बताती है ये कैसे टाइप का है कोई चीज। तो ये क्या हो गई, स्मार्ट क्या हो गया, यहाँ पे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि गर्ल क्या था हमारा, नाउन था, नाउन से पहले लग गया ये स्मार्ट, तो ये क्या, किस टाइप का एडजेक्टिव हो गया, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब सेकंड क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है ये क्या होता है, आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, किसके बाद आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। एट्रीब्यूटिव नाउन से पहले आता है और प्रेडिकेटिव लिंकिंग वर्ड के बाद आता है। लिंकिंग वर्ब क्या क्या होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बाकी और भी है, लुक, ग्रो, रिमेन, बिकम, इसके अलावा भी कई सारे लिंकिंग वर्ब है, वर्ड है। लिंकिंग वर्ड होते क्या है, लिंक का मतलब क्या होता है, ज्वाइन करना, ठीक है। लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, लिंकिंग वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दो चीजों को आपस में ज्वाइन करते हैं। जैसे शी इज अ गुड गर्ल, जो इज है वो शी को गुड के साथ लिंक कर रहा है ना, ज्वाइन कर रहा है, तो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अब इसमें क्या हो गया, शी इज स्मार्ट, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब, और स्मार्ट क्या है हमारा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को लिंकिंग वर्ब के साथ ज्वाइन कर रहे हैं ना, ये दोनों आपस में ज्वाइन है। और ये क्या है हमारा, किस टाइप का, अगर यहाँ पे ये इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह आ गए तो ये किस टाइप का एडजेक्टिव हो जाता है हमारा, प्रेडिकेटिव, ठीक है। शी लुक्स स्मार्ट, अब यहाँ पे हमें नाउन लगाने की बाद में जरूरत नहीं पड़ी, शी इज अ स्मार्ट गर्ल नहीं लिखा मैंने, शी लुक्स स्मार्ट इसके बाद तो आ भी नहीं सकता वैसे भी, लेकिन ये फर्स्ट वाले के बाद आ सकता था, फिर भी नहीं नाउन लिखा, ठीक है। इसमें भी देखो, इसमें भी आ रहा है लिंकिंग वर्ब, तो है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें भी लिंकिंग वर्ब आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, बाद में नाउन भी आ रहा है, इसमें नाउन की जरूरत नहीं है। शी इज स्मार्ट, वो स्मार्ट है, ठीक है। कई बार क्या होता है इनके, अभी इसमें तो हमें देखो, शी इज स्मार्ट गर्ल, वो एक स्मार्ट लड़की है, शी इज स्मार्ट, वो स्मार्ट है, ठीक है। दोनों में शी से पता लग रहा है गर्ल है कोई, है ना, दोनों के मीनिंग में फर्क नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे सेंटेंस आते हैं, ऐसे वर्ड आते हैं जब इन दोनों के मीनिंग में ही फर्क आ जाता है, ठीक है, ऐसे वर्ड का यूज करते हैं। ऑलराइट, attributive and predicative. Now come to the other kinds of adjectives. Okay, mainly there are 10 kinds of adjectives, ठीक है। अब
इसमें क्या क्या आ जाते हैं टाइप्स। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एज द नेम इंडिकेट्स, क्वालिटी बता रहा होगा किसी चीज की, ठीक है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ स्मार्ट गर्ल, ये क्वालिटी है ना। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये सब क्या है, क्वालिटी बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे स्मार्ट है यहाँ पे, तो ये कौन सा वाला हो गया, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, है ना। क्वालिटेटिव हो गया, क्वालिटी बता रहा है। सेंटेंसेस आ जाते हैं, उसमें लिखा हुआ आ जाता है कि फाइंड आउट करो किस टाइप का एडजेक्टिव है और नेम लिखो एडजेक्टिव का, ठीक है। जहाँ पे भी क्वालिटी की बात आ जाएगी सिर्फ वहां पे वो कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्वालिटेटिव, ठीक है। दिस इज अ बल्की बुक, अब बुक है वो बहुत बल्की है, बहुत भारी है, बहुत बड़ी बुक है, तो वो भी बुक की क्वालिटी बता रहे हैं ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक तरह से क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। सेकंड इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जो क्वांटिटी बताते हैं, कितने संख्या में है कोई चीज, कितनी है कोई चीज, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव है इसमें ज्यादातर क्या होता है, अनकाउंटेबल चीजें आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मनी, पैसों को तो काउंट कर सकते हैं, रुपीज को काउंट कर सकते हैं, करेंसी को, लेकिन जो मनी है, अगर लिख लिया किसी ने आई हैव सम मनी, वो हम बता नहीं सकते ना कितनी पैसे हैं, 10,000 है, 20,000 है, 500 है, सम बोल दिया तो 10 रुपए, 20 रुपए, कितने रुपए हम बता नहीं सकते, ठीक है। देयर इज अ लिटिल पेट्रोल लेफ्ट, पेट्रोल को भी हम क्या कर सकते हैं, 1 लीटर 2 लीटर ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन 1 बूंद के 2 बूंद के हिसाब से ऐसे नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। आई देयर इज अ लिटिल पेट्रोल लेफ्ट, तो लिटिल यहाँ पे क्या है, पेट्रोल का क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि क्या है पेट्रोल में, वो एडजेक्टिव है, ठीक है। अब लिटिल कौन सा एडजेक्टिव है, लेकिन बता तो क्वांटिटी रहा है ना, कि थोड़ा पेट्रोल जो है या ज्यादा पेट्रोल है, तो ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ऑलराइट। देन थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखो ऐसे लगेगा सुनने में ये तीनों एक तरह की है, क्वांटिटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, न्यूमेरिकल, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तीनों में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, जब एक ही पर्सन की बात होती है, ठीक है, एक से ज्यादा की बात ही नहीं हो सकती डिस्ट्रीब्यूटिव में, ठीक है। इसमें हम किसका यूज करते हैं, ईच, एवरी, इसके अलावा भी करते हैं हम आइदर और नीदर का, ठीक है। आइदर यू और ही इज गोइंग देयर, ठीक है, दोनों में से एक ही जाएगा, एक ही पर्सन की बात हो रही है। ईच ऑफ द गर्ल इज गोइंग देयर, ये एक की बात हो रही है, ठीक है। ईच ऑफ द गर्ल मतलब दोनों में से एक ही गर्ल जाएगी, कहीं पे भी जाएगी, ठीक है। एवरी में भी हमें पता लग रहा है कि किसकी बात हो रही है, एक चीज की बात हो रही है, ठीक है। देन न्यूमेरल, न्यूमेरल में क्या दो तरह के आते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, ठीक है। न्यूमेरल एडजेक्टिव में दो तरह के आ जाते हैं, एक है डेफिनेट, अनदर इज इनडेफिनेट। अब डेफिनेट में क्या है, प्रोनाउन में भी किए थे ना हमने, डेफिनेट में क्या है, जो हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो हमें पता है कि नंबर हमें दिया हुआ है उतना ही नंबर है। और इनडेफिनेट जो हम काउंट ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है कितना है। डेफिनेट में अब दो तरह के आगे फर्दर सब डिवाइड होते हैं इन 2 काइंड्स, कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के, ठीक है। और ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, पोजीशन बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप के कौन से होते हैं, ऑर्डिनल नंबर। जो इस टाइप के होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव, ओके। देन इंडेफिनिट में क्या आते हैं, सम और फ्यू। आई हैव सम मनी लेफ्ट, दे हैव फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी क्या हो गया, न्यूमेरल हो गया। अब देखो ये क्वांटिटेटिव और न्यूमेरल का इंडेफिनेट दोनों सेम सेम लग रहे हैं ना, सम और फ्यू है, काउंट ही नहीं कर सकते हम कितने हैं, हमें पता नहीं कुछ। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, जब हमें क्या पता लगता है, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी किए थे अगर आपको याद हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन कर रहे हैं, विच से ही शुरू हो रहा है, हु, विच, वाई, व्हाट, इनसे ही शुरू हो रहे हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, उनके जो ये क्वेश्चन वाला वर्ड है ना, क्वेश्चनिंग वर्ड, उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है। और जो इंट्रोगेटिव हमारे थे जो हमने किए थे प्रोनाउन, उनके जो क्वेश्चन वाला वर्ड होता है उसके पीछे क्या आता है, वर्ब आता है। अब इसका ही मेरे को विच कलर डू यू लाइक, ये हमारा होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इसका मुझे इंट्रोगेटिव अगर प्रोनाउन बनाना हो तो मैं क्या बोलूंगी, विच इज योर फेवरेट कलर, ठीक है, विच इज योर फेवरेट कलर, ये लिख लूंगी, यहाँ पे इज आ जाएगा। अगर इज आ गया, इज क्या होता है, वर्ब है ना, अगर वर्ब लग गया क्वेश्चन वर्ड के बाद, वर्ब लग गया तो वो क्या बन जाएगा हमारा, प्रोनाउन।
और अगर इसके बाद नाउन आ गया तो वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। देन सिक्स्थ इज पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव मतलब पोजेशन, क्या चीज किसकी है। ठीक है, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक है, ये सब क्या हो गया, दिस इज माई पेन। अब पेन का क्या बता रहा है, वो किसका पेन है, पता लग रहा है ना, हुज पेन इज दिस, माई आ गया, तो ये क्या हो गया, पजेसिव। अब अगर प्रोनाउन की बात कर ले हम, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं तो उसमें क्या होता है, माई की जगह क्या होता है, माइन होता है, आर की जगह आर्स होता है, योर की जगह योर्स होता है, हिज ही रहता है, हर की जगह हर्स होता है और देयर की जगह देयर्स होते हैं। ठीक है, वो किस में होते हैं, प्रोनाउन में। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन में। लेकिन जो पजेसिव हमारे एडजेक्टिव है उनमें ये चीजें रहती हैं। ठीक है, दिस इज आवर हाउस, दिस इज योर पेन। ओके, ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। देन कम टू सेवंथ, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर हमने नाउन्स किए थे। ठीक है, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, जैसे इसमें प्रॉपर एडजेक्टिव का दिया हुआ है ना, आई लाइक चाइनीज फूड, तो उसमें क्या लिखती मैं, आई लाइक फूड ऑफ चाइना, ऐसे लिख देती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको क्या बन गया, ये चाइनीज बन गया, इसकी जगह जैपनीज, इटालियन ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव हो जाते हैं। अब ये नाउन है ना, फूड, नाउन का क्या बता रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है ना, तो ये क्वालिटी क्या होती है, विशेषता होती है ना, विशेषण हो गया, तो ये विशेषण क्या होता है, एडजेक्टिव। फूड कैसा है, चाइनीज है, जो मुझे पसंद है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इटालियन शूज हो सकते हैं, इटालियन बैग्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जो मुझे पसंद है, तो वो क्या आ जाएंगे, उसी चीज की क्वालिटी हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन किस टाइप का एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपरली नेम गिवन है ना कि चाइनीज फूड ही पसंद है, यहाँ पे या तो इंडियन फूड ही पसंद है। ठीक है, स्पेसिफिक दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है हमें, तो इसीलिए इसका नाम प्रॉपर है, प्रॉपरली दिया हुआ है हमें नेम। देन एट्थ इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइज करना क्या होता है, एम्फेसाइज करना मतलब किसी बात पे जोर देना। ठीक है, मैं ये काम करूंगी, ठीक है, मैं ये काम करूंगी, ये नॉर्मल बोला मैंने, मैं ये काम करूंगी। अब मैं अगर बोलती हूँ मैं ही ये काम करूंगी, ठीक है, मैं ही करूंगी ये काम और किसी को नहीं करने दूंगी मैं, तो मैं एम्फेसाइज दे रही हूँ ना अपनी बात पे कि मैं ही करूंगी ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें वर्ड्स हम क्या क्या लगाते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, अपनी बात में जोर देने के लिए, सच, टोटली, अटर, सेम, टोटली। ठीक है, टोटली 2 टाइम्स हो गया। देन आई एम एब्सोल्युटली फाइन। एब्सोल्युटली यहाँ पे क्या है, एम्फेसाइज दे रही हूँ कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सही हूँ। मैं आई एम फाइन भी तो बोल सकती हूँ ना कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने बोला आई एम एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हूँ, तो ये क्या है हमारा, कौन सा, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, अब दिस इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैं ये भी बोल सकती हूँ दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, मेरा टाइम बर्बाद हो गया, लेकिन मैंने बोला दिस इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा ही मेरा टाइम बर्बाद हो गया। ठीक है, सच का यूज कर लिया, तो ये क्या बन गया, एम्फेसाइज दे दिया, बात पर जोर दे दिया मैंने। ठीक है, तो ये किस टाइप का एडजेक्टिव हो गया, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। नाउ कम टू द नाइन्थ टाइप। नाइन्थ टाइप क्या है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एडजेक्टिव वो होते हैं जिनके जो एंडिंग होती है ना लास्ट, वो ईडी या फिर आईएनजी से होती है। ठीक है, ये कौन से तरह के एडजेक्टिव होते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड टू गो देयर। ठीक है, एक्साइटेड क्या हो गया, ये एम्फेसाइज की, ये क्या हो गया, सॉरी पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, क्योंकि ईडी लग गया इसके पीछे, है ना, ईडी लग गया, एक्साइटेड। अब द मूवी इज सो एक्साइटिंग, ये लिख लिया मैंने, मूवी की क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं ना, कैसी मूवी थी, एक्साइटिंग थी, तो ये आईएनजी लग गया, ये भी कौन से टाइप का हो गया हमारा, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ठीक है, इंटरेस्टेड, आई वॉज इंटरेस्टेड इन दैट बुक। ठीक है, या फिर आई दैट बुक इज सो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड से भी बन रहा है, इंटरेस्टिंग से भी बन रहा है, और ईडी और आईएनजी का यूज हो रहा है, तो ये कौन से हो गए, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। ऑलराइट, देन आवर लास्ट टाइप इज नाउन एज एन एडजेक्टिव। कई बार क्या होता है कि ना दो नाउन्स ही आ जाते हैं एक सेंटेंस में। ठीक है, ये दोनों नाउन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए दिए हुए हैं आपको ये 4, साइंस एग्जीबिशन, बेकरी शॉप, इंग्लिश टीचर, स्कूल बस, ये चारों के चारों जो है फ्रेज, इसमें 8 वर्ड है ना, 8 के 8 क्या है, नाउन है। ठीक है, एक ही सेंटेंस में आ गई, ये समझ लो। आई वेंट टू
साइंस एग्जीबिशन, ठीक है, आई वेंट टू अ साइंस एग्जीबिशन ऐसे लिख दिया। अब ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन जो ये आगे वाला नाउन होता है ना इस टाइप में, एज एन एडजेक्टिव में आगे वाला नाउन किसकी तरह बिहेव करता है, एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। एग्जीबिशन की क्या क्वालिटी है, किस तरह का एग्जीबिशन है, साइंस एग्जीबिशन है, ठीक है। कंप्यूटर एग्जीबिशन भी हो सकता है, मैथ्स एग्जीबिशन भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, वो सारे एग्जीबिशन की ही हमें क्वालिटी बता रहे हैं किस टाइप का है, ठीक है। शॉप है, अब शॉप की क्या खासियत है कि वो बेकरी शॉप है, ठीक है, दोनों है तो नाउन नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे बेकरी कौन सा काम कर रहा है, इसका, ठीक है। वैसे टीचर की क्या खासियत है, इंग्लिश टीचर है। बस का क्या खासियत है, स्कूल बस है, ठीक है, ये सब। So now let's discuss some important rules related to adjectives. All right. Our first rule is positive degree comes between as or so as. Okay. इसका मीनिंग क्या है कि पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिग्री की थी हमने, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। स्मार्ट क्या थी, पॉजिटिव, देन स्मार्टर क्या थी, कंपैरेटिव, देन स्मार्टेस्ट क्या थी, सुपरलेटिव, ठीक है। अब जो पॉजिटिव डिग्री है मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिग्री है, वो किस किस चीज के बीच में आती है, जैसे अगर कोई सेंटेंस में एज या फिर सो एज दिया होगा ना, तो उनके बीच में कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं आएगी। कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, ठीक है, या फिर ही इज सो इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, ठीक है। एज आ रहा है ना सेंटेंस में और सो एज आ रहा है, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिग्री आएगी एडजेक्टिव, ठीक है। सेकेंड रूल इज कंपैरेटिव डिग्री कम्स बिफोर देन, और जहां पे भी सेंटेंस में देन लिखा हुआ आ गया, ठीक है, तो वहां पे देन किस चीज के लिए होता है, कंपेयर करने के लिए होता है दो चीजों को, ठीक है। और जो हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ डिग्री है वो भी क्या होती है, कंपैरेटिव, ठीक है, कंपेयर करने के लिए होती है। सो इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, और इसमें क्या होता है, कंपैरेटिव में दो चीजों में तो कंपेयर होता ही होता है, ठीक है। वो अपने ब्रदर से ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है, देन आ जाएगा, और सेकंड फॉर्म ऑफ लग जाएगी डिग्री की, कंपैरेटिव होती है जो कि। ऑलराइट, देन थर्ड इज रिलेटेड टू सुपरलेटिव। द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। अब जो लास्ट डिग्री है सुपरलेटिव, वो हमने क्या पढ़ा था पहले, कि जो एक बिग क्लास होता है या ग्रुप होता है कोई भी, ठीक है, उससे रिलेट करते हैं हम इसको, ठीक है। अब सुपरलेटिव में क्या आ जाता है, यही वाला एग्जांपल, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ हिज क्लास या इन हिज क्लास, ठीक है। द मोस्ट, ठीक है, द और मोस्ट इकट्ठे लग जाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंट की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, मोस्ट इंटेलिजेंट होती है ना, तो द मोस्ट इंटेलिजेंट आ जाएगा। ऑलराइट, now fourth rule is when two qualities of a noun or pronoun are compared with each other, या तो नाउन की या तो प्रोनाउन की दो क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल, किसी को हमने बोल दिया स्मार्ट भी है वो और वाइज भी है, ठीक है, दो क्वालिटीज होगी ना, एक तो स्मार्ट होना और एक तो वाइज होना, तो ये दोनों क्वालिटीज हैं, इनको हमने कंपेयर करना है, तो हम किस चीज का यूज करते हैं, मोर का, ठीक है, और पॉजिटिव डिग्री का। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिग्री, ठीक है, मोर का और पॉजिटिव डिग्री का। फॉर एग्जाम्पल, राधा इज मोर वाइज देन स्मार्ट, ठीक है, यहाँ पे कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, वाइजर या फिर स्मार्टर नहीं आएगा, जहाँ पे दो चीजों को हमने, दो क्वालिटीज को डिस्क्राइब किया, जैसे वाइज होगी एक क्वालिटी होगी स्मार्ट होगी, तो हमेशा इसके साथ याद रखना मोर आएगा, और हमेशा कौन सी डिग्री आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी, कभी भी कंपैरेटिव नहीं आएगी, कंपैरेटिव होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वाइज और स्मार्ट फर्स्ट फॉर्म लगाई हमने। फिफ्थ रूल इज एडजेक्टिव्स दैट एंड इन IOR। अब कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो जिनके लास्ट में IOR लगता है, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है, तो इनके साथ क्या होता है, फॉलोड बाय टू। फॉलोड बाय मतलब इनके बाद, ठीक है, प्रोसीड मतलब पहले, P फॉर प्रोसीड, P फॉर पहले, और फॉलो मतलब बाद में। फॉलो करते हैं ना किसी को, किसको फॉलो करेंगे तो हम उसके पीछे ही चलेंगे ना, ठीक है, तो फॉलो करते हैं जो टू को, और नॉट देन, जिनके पीछे भी, सिंपली बात है, जिनके पीछे भी IOR लिखा होता है, ठीक है, उनके बाद क्या लगता है, टू लगता है, देन नहीं लगता कभी भी। ओके, ही इज सीनियर टू मी, ठीक है, सीनियर देन मी हमेशा गलत होगा, सीनियर के पीछे IOR आ गया तो सीनियर के बाद क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया ये सीनियर।
is adjective. Preferable is also followed by to and not than, और एक word है, क्या है उसका मतलब, preferable, ठीक है, कि प्रेफर करना कोई चीज को, जैसे आई प्रेफर कॉफी टू वट टी, कि मुझे टी से ज्यादा किस चीज को प्रेफर करती हूँ, मैं कॉफी को करती हूँ। अब प्रेफरेबल वर्ड का यूज करके हमने क्या करना है, और ये सिर्फ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ही लगता है, ठीक है, ना तो पॉजिटिव में लगेगा ना ही सुपरलेटिव में लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैगरी इज प्रेफरेबल टू शुगर, अब यहाँ पे कभी भी देन नहीं आएगा, प्रेफरेबल के साथ हमेशा टू आएगा, ठीक है, ये भी एक रूल है एडजेक्टिव का। These are some important rules related to adjectives. Other rule we will discuss along with the exercise that we will discuss in another video. Thank you for watching. See you in the next video.